तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको लेके मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। अब उसके बाद बहुत सारे अभिभावक साथियों के मुझे कमेंट पे कमेंट मिल रहे, उनके कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के कंफ्यूज हैं। तो आज के इस वीडियो में आरटी एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके सवाल हैं, उन सवालों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है और आपको नियमानुसार सही सही जानकारी देने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे अभिभावक साथियों के लिए बहुत ही बहुत खास होने वाली है और इसके साथ साथ स्कूल साथियों के लिए तो खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों आपके सवालों के जवाब देने से पहले 2-3 मेरे आपसे सवाल हैं, पहले उनका जिक्र करूंगा। उसके बाद यहां पे आपके 10 बड़े सवाल यहां पे मैंने लिए जो कि कॉमनली रूप से सबसे ज्यादा मेरे से यहां पे वो पूछे गए। उसके अलावा यहां पे देखिए 4 यहां पे आपको ऑफर वाले जो सवाल हैं वो भी लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे पहले मेरे वाले सवाल आपके सामने वो रख देता हूं। दोस्तों यहां पे देखिए कई साथियों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि राजगुरु जी मगा हाँ बोला क्या बात है इन दिनों में वीडियो नहीं बना रहे। तो भैया देखो सीधी सीधी बात है, शादियों का सीजन चल रहा है, हर एक दिन शादी में जाना पड़ता है। अगर टाइमली घर पहुंच जाता हूं तो आपके लिए वीडियो बन जाती है, अन्यथा भाई नहीं बनती है, एक बात ठीक है ना। तो आप चिंता मत किया करो, आपको समय पे मैं जानकारी दूंगा। देखिए आप मुझे पता है कि कौन सी जानकारी कब तक मैं आपको दूंगा तो आपके लिए वो बेस्ट साबित होगी, ठीक है ना। मैं जानता हूं इस बारे में, घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने राजगुरु जी को फॉलो किया है, विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है, तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आपको है कभी भी कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। चलिए इसके अलावा यहां पे एक मारो साथी है और एक आया को अजीब सवाल कर लियो कि साहब मेरा उनको जवाब नहीं है और साथी को नाम है पीयूष शर्मा और आना एक सवाल करो है कि तुमने अपने आप को राजगुरु जी घोषित कैसे कर दिया। अब भैया जय यो कमेंट आयो, मैं सोचना पड़ गया के जवाब दूं को मैं। तो बैर यो तार से मैं एक जवाब मांगू और सबसे पहले तो आपने यो पीयूष भाई साहब है ना ऐसे सवाल को जवाब मैं मांगना चाहूं तो अरे भाई साहब मन नो बता तो थाले पंडिता ने बुलाऊंगी तो है, अगर थाले पंडिता की जरूरत पड़े तो आ जाओ ना यार, एक बार घोषित कर देते सगला मेरा नाम है। और फिर भी मैं तने यार बताना चाहूंगा सोशल मीडिया पे आपनो नाम है मैं रख लियो, अरे तारा की एलर्जी होगी और यो नाम भैया मैं को नहीं रखो कि भी एक दिन तने पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। अब यो नाम भैया यूट्यूब वाला भी रख दियो कहीं तने दिखाना चाहूंगा। यो देखो आपने यो है सिल्वर प्ले बटन, ठीक है ना। जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाए ना जब यो आपन मिल रहा है कहीं की वजह से सिर्फ और सिर्फ तारी वजह से, तारो प्यार और सपोर्ट की वजह से मिला। आपनों की है मेरो की है कुछ ही है वो तारो ही तारो। अरे यो पढ़ियो तो मेरा घर है लेकिन यो तारा घर ही पढ़ियो यूं समझ लेते। और ऐ के ऊपर देखो नाम लिख रहे है ना, मैं ताने दिखाऊंगा आप लोग कैमरा फोकस कर लेगे क्योंकि भाया हो रहे हो व्हाइट व्हाइट है तो थोड़ा सो दिक्कत आ सके, थोड़ो मैं कि कम कर लू हूँ ब्राइटनेस वगैरह वगैरह, ये ज्यादा हो गया और ये तो कालो पीलो होगा, कोई बात को नहीं, मैं को तने स्क्रीनशॉट है वो दिखा दूंगा। फिर भी तने मैं कहना चाहूंगा उरे देखो यो तारो प्यार और सपोर्ट हो राजगुरु जी नाम लिखने तो यार यूट्यूब भी घोषित कर दियो। अब ये अपना जितना भी साथी जुड़े हैं उनसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, अरे मैंने क्या करना हुआ बता दो। अरे कया मैं घोषणा करूं अपना आपने राजगुरु जी को बताया था कमेंट करके, मेरा टेंशन डालती है बाहर ने तो नींद को नहीं आओगी रात ने मैंने है ना। वो के बाद में एक सौ बड़ो सवाल कई साथी मेरे से पूछ लियो कि राजगुरु जी मखा बोले मारका नहीं देखो भैया बता कया देखा तारका नहीं, बोले मारे बहुत समस्या आवेदन की कई तो ई मित्रान जानकारी को है ना, बेरो ही को नहीं कि कया आरटी को फॉर्म भरा, अगर उनसे भराने की कोशिश करा तो भी मारूं गलती हो जाए है ना, बेरो ही को नहीं के करना और कया नहीं करना तो एक काम काट दो ना मारो हमको बता भाई के काम काटना तारो। बोले यो आवेदन तय कर दो थोड़ो सो मेहनतियान वो ले ले तारो है ना। तो मैं एक को छोटो सो प्लान बनाया क्यों न मैं तारो यो आवेदन कर दूं घर बैठा, ते मैंने दस्तावेज भेज दो और मैं तारो आवेदन भी कर दूं। उनका बाद में आगे जाए जहां जितनी भी प्रोसेस होगी जहां रिपोर्टिंग आवेगी फिर ये होना कौन सी स्कूल चॉइस कया करनी है कया एडमिशन होगो सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एंड तक ताने सपोर्ट दे दूं है ना। मैं को एक प्लान सो बनाए तो मैंने क्या करना चाहिए कि उनके लिए एक आप थोड़ो सो मेहनतियां रख लेंगे है ना।
तो आप देखो मेहनतियानो तो अपने गलिया ने घर परिवार है, बुढ़ा माता पिता ही तो कई दिन तो अपन पाया। अब आपने भी यहाँ कर्तव्य बना कि आप भी उनका लालन पोषण करा है ना। बुढ़ा माई तो होगा तो उनको थोड़ी काम कराऊंगा, तो ऐसे थोड़ो सो ते मैंने मेहतियानो दे दोगा तो मैं भी तारो काम काट दूंगा रात ने, है ना, ठीक है ना। बाकी टाइम तो कोने स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं तारो काम करने की प्लानिंग बनाई है। अगर ज्यादा कमेंट आऊंगा तो मैंने बतायो, कमेंट भी करियो वीडियो के नीचे और इंस्टाग्राम पर ज्यादा मैसेज करियो, तो के लिए एक प्लानिंग आप कर लेंगे, ठीक है। चलो ये बस अपना 3 सवाल था, अब तारा सवाल जवाब है वो ले ले। चलो देखो, एक सौ बड़ो सवाल अपने साथियों को ये है, क्या हम दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं क्या? तो मेरा उत्तर होगा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पहले यहां समाचार पत्रों में न्यूज आई थी कि अब की बार आरटी के एडमिशन दूसरे जिले में किए जा सकते हैं, लेकिन जब ये दिशा निर्देश आए तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिखी गई थी कि दूसरे जिले में किया जाए। हाँ, अब की बार एक थोड़ा सा यहां पे परिवर्तन जरूर किया गया कि आपका जो जिला है उस जिले के अंदर आप आवेदन कर सकते हो। पूरे जिले की बात नहीं हो रही यहां पे। जैसे मेरा झुंझुनू जिला है, तो झुंझुनू जिले जो भी शहरी निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद, इसके अंदर जितने भी वार्ड है, मान लेते हैं इसके अंदर 50 वार्ड है, तो आप 50 वार्ड में आवेदन कर सकते हो। पहले क्या हुआ करता था लास्ट ईयर तक कि स्कूल जिस वार्ड में कैंडिडेट भी उसी वार्ड का होना चाहिए, उसी में वो आवेदन कर सकता है, दूसरे वार्ड में आवेदन नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन इस बार यहां पे ये छूट दे दी गई है कि आप अपने जिले के अंदर सभी वार्ड के अंदर आवेदन कर सकते हो। अब इसका मतलब नहीं है कि पूरा जिला, जैसे आपके जिले में 5-10 पंचायत समिति मान लो या तहसील मान लो या ब्लॉक है, तो जैसे यहां पे आपकी जो तहसील लगती है आप किसी दूसरी तहसील में कर सकते हो, अपने जिले में नहीं, ऐसा नहीं है। उस जिले की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो जिले का हेडक्वार्टर होता है वो अपने आप में एक ब्लॉक होता है, ठीक है ना, अपने आप में एक वो तहसील भी होती है, तो उस परिक्षेत्र की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि राजगुरु जी मखा हाँ बोले शहरी की बात करो रे, गांव वाला की बात कर लो रे, तो मैं बहुत गांव वाला खातर चिल्लाऊं ते सुनो ही तो कोने। बोले मेरी ग्राम पंचायत के अंदर स्कूल नहीं है, तो क्या दूसरी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं? तो भैया नियम सेम ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो यहां पे आपके गांव के अंदर कोई स्कूल है और आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें 10 गांव पड़ते हैं, तो उन 10 गांवों के बालक बालिकाएं हैं उस ग्राम पंचायत के स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपकी ग्राम पंचायत ही कोई दूसरी है और आप दूसरे में आवेदन करना चाहते हो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो फिर एक लफड़ो और आगो, तो बोले ये तो गलत बात है। मुझको हाँ भाई बिल्कुल 100% गलत बात है, विभाग या चीज में गलती कर रहे हो। मैं भी विभाग ने कई बार यह चीज अवगत करवाई है, लेकिन मानने के लिए तैयार को नहीं। तो मारो के समाधान है, तो समाधान भाया तारो यो ही है कि अगर मान लो तारी ग्राम पंचायत में प्राइवेट स्कूल नहीं है तो सरकारी स्कूल होगी, तो सरकारी स्कूल में डाल दो, उठा कोई पैसा कौन लगी और 8 से ज्यादा तारा बालक बालिका ने फायदो मिलेगो और कट्ठे तक मिलेगो और जट्ठे तक वो कॉलेज करेगो ना उठे तक मिलेगो, ठीक है। अब खरीदेंगे पढ़ाई को नहीं हो तो भैया को तो देखो मेरे को कोई इलाज को नहीं, अगर तैयार सोच रहा हो पढ़ाई को नहीं हो तो यह गलत बात है वह सोच रहा हूं। चलो अगला सवाल है कि मेरा जो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, किसमें? नॉन आरटी में, मतलब पैसा दे के पढ़ रहा है, तो क्या मैं उससे स्कूल के अंदर आरटी के तहत पढ़ा सकता हूं या फिर आवेदन कर सकता हूं? जी हां कर सकते हो, 100% कर सकते हो, और 100% नहीं 1000% जितने परसेंट है उतने आप कर सकते हो। अब कई साथियों ने यह सवाल कर दिया कि मैं तारी बात सुन के स्कूल वाला चल गया, स्कूल वाला मैंने साफ मना कर दिया कि ना भाई आयो बच्चे नॉन आरटी में पढ़े, आरटी में हो ही कौन सके। तो भैया मैं एक बात बताऊंगे, उन्हें नॉलेज को नहीं स्कूल वाले, उन्हें कतई ध्यान को नहीं, मैं उन्हें स्कूल ने बंद कर देनी चाहिए मेरे हिसाब तो। क्या अरे तने मैन रूला कोई कौन बेरो तो क्या फायदा, लोगों मिस गाइड करने को क्या फायदा। लेकिन एक शर्त है कि पीछे कर्ज को आवेदन शर्त यह है कि जो बालक बालिका है कि जो एज है उस क्राइटेरिया में होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपका जो बालक बालिका के फिलहाल PPP5 के अंदर पढ़ रहा है, क्योंकि जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं होती है ना PPP3, 4, 5 होती है, और फिलहाल वो फर्स्ट के लायक है, यानी आपके बालक बालिका की जो उम्र है अभी भी 6 से लेकर 7 साल के बीच में हो रही है, सेशन 2026-27 के लिए, फिर 2026 के अंदर है, तो वो फर्स्ट क्लास में आवेदन कर सकता है और सेम उसी स्कूल में कर सकता है। अब कई स्कूल वाला कूद के पढ़ेगा,
तो राजगुरु जी तुम पहले एडमिशन को मैं के करांगा। अरे भैया जब आरटी को एडमिशन को फाइनल हो जाए ना बालक बालिका को, तो पहले एडमिशन की टीसी काट दियो और उठा वालो दे दियो एक कि भैया बालक बालिका को एडमिशन आरटी के तहत होगो, तो का नया रिकॉर्ड देखने के लिए क्रमांक नंबर इतने एसआर नंबर पर जाओ और विजिट करो, ठीक है ना। ये हेडिंग डाल दो, कट्ठे दिक्कत को नहीं आने उसके हैं, चिंता मत करो। चलो भैया अगला एक सवाल यह है कि मैं कितने बच्चों को एडमिशन करवा सकता हूं आरटी के तहत। अरे भैया तारा जमेड़ा सगलान करवा सको, अगर तारा 1500 है ना तो उन्हें भी करवा सकते हो। हाँ यह बात सही है, चिंता मत करो, सबको आरटी में एडमिशन हो जाएगा। उनका बाद में कहे कि मेरा 2 बच्चा ही या 1 बच्चों पहले से ही, टोटल मेरा 2-3 बच्चा ही, 2 बच्चा को आरटी में हो रहे, तो तीसरे बच्चों को भी एडमिशन करा सकूंगे। बोले हाँ मखा बिल्कुल करा सका भाई, कराओ आवेदन करो, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वाला मामला। शर्त वही है, सभी बच्चों पे यही लागू होती है, आय के आधार पर है, कैटेगरी या जाति जो भी है उस आधार पे यहाँ पे एडमिशन होने वाले, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा कि लास्ट ईयर आवेदन किया था, पता नहीं चला कि एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ है, कहां से पता लगाएं। देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा, अभी सेशन 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 19 फरवरी है और कल 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे। एक बार आप पोर्टल पे जाके स्टेटस देख लीजिएगा अपनी पुरानी आईडी में लॉगिन करके, वहां अगर स्टेटस आपको दिखाई देता है ये स्नो के अंदर है, स्टेटस कैसे देखा जाता है इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो की आप मदद लीजिएगा, ठीक है ना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और बताना चाहूंगा, कोई साथी ऐसा हो सकता है जो पहली बार इस वीडियो पे आए हो सकता है कि हमारे इस चैनल पर भी पहली बार आए, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, देखिए आर्टिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियो को आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरटी को लेके यदि आपका कोई सवाल आपके सामने आ भी जाए, शर्त इतनी कि वीडियो आपको पूरी देखना पड़ेगा, बहुत सारी वीडियो। अब यहां पे देखिएगा कुछ साथी ऐसे हैं वीडियो पूरी नहीं देखते, पहले ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं, अब कई साथी ये भी कहते हैं मारो तो रिप्लाई कौन दे राजगुरु जी, अरे भैया अपनो परिवार इतो बड़ो तो सर ने जवाब देनो, कमेंट को रिप्लाई देनो पॉसिबल को नहीं, लिए तार लिए सेपरेट वीडियो बना रहे हो। वीडियो अपनी लंबी जरूर हो जाए लेकिन जानकारी तने पूरी मिलेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का एक ऐसा पहला क्रिएटर हूं, कोई यूट्यूब पे दावा नहीं करता, मैं करता हूं, राजस्थान का मैं एक ऐसा पहला क्रिएटर हूं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो जानकारी मैं स्कूल से रिलेटेड, जो अभिभावक से रिलेटेड देता हूं, शायद ही देता होगा, शायद ही, मेरी नजर में तो कोई ऐसा आया नहीं, फिर भी कोई भूला चुका है तो है नहीं, जितनी मैं देता हूं। हालांकि इंफॉर्मेशन बहुत सारे क्रिएटर देते हैं, लेकिन जो मैं विभागीय जानकारी देता हूं, मैं भैया ऐसे कोई बावड़ी बात कौन करूं, नियमानुसार बात करूं, जानकारी है चीज की मैंने, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उनका बाद में। अच्छा हाँ, तो वो अपना भी वो सेशन चालू रहे तो उठाकर तन स्टेटस मिल जाए तो ठीक है। ये 50-50% का मामला है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि जो पोर्टल है अभी 26-27 के लिए रीडिजाइन किया जा रहा है, तो हो सकता है कि नहीं भी मिले। तो फिर दूसरा अल्टरनेट, जिन स्कूलों में आपने आवेदन किया था 1, 2, 3 के अंदर सबसे पता कर लीजिएगा, वहां से भी समाधान नहीं निकलता है तो यहाँ पे अपना सीबीओ ऑफिस है, अपना डीओ ऑफिस है, वहां से भी आप पता लगा सकते हो। बस यही तरीके हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी तरीका यहाँ पे नहीं है। चलिए इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल कि बीपीएल को इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, तो मेरा उत्तर होगा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यार बीपीएल ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे का इस तरह होता है, तो उनको इनकम की आवश्यकता नहीं है। इनकम को किन किन की आवश्यकता है यहाँ पे, जो यहाँ पे देखिएगा आर्थिक वर्ग से पिछड़े, इनकम क्यों चाहिए भाई, विभाग कैसे पता लगाएगा कि ये आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इसके लिए वो आय प्रमाण पत्र मांगेगा। तो आय प्रमाण पत्र जैसे अपने जनरल कैटेगरी के बच्चे बालक बालिकाएं हैं, अपने ओबीसी के बालक बालिकाएं, उनके लिए आवश्यक है, एससी एसटी वालों के लिए भी आवश्यक नहीं। एक अगला सवाल यही है कि एसटी एसटी वालों के लिए आय की आवश्यकता नहीं भैया, उनके लिए भी आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे देखने में कई बार ऐसा आया है कि जब भी यहाँ पे भौतिक सत्यापन होता है ना, तो हमारे जो गवर्नमेंट टीचर साथी होते हैं उनको नियमों का कम नॉलेज होता है और फिर वो उनसे मांग लेते हैं। तो ऐसे में देखिए आप बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है बनाने, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि कई स्कूल साथी बोल दे, क्योंकि जब आप स्कूल वालों को भी पता नहीं है, जब आप आवेदन करोगे ना आरटी का, और जैसे आपने एससी एसटी या बीपीएल को आपने सिलेक्ट कर लिया,
तो वहां पे आय का जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करने का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होगा, हटा दिया जाएगा। वहां पे अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो साफ साफ लिखेगा आय का दस्तावेज अपलोड करो। तो इसका मतलब या तो स्कूल वाले गलत है या फिर विभाग गलत है। अब देख लो गलत कौन है। तो ऐसे आवश्यकता नहीं इसकी, लेकिन कई बार मगजमारी से बचने के लिए है अपन दे देते हैं। तो मेरी तो सलाह यह रहेगी कि आप बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई खर्चा तो आता नहीं है। ठीक है, 1 2 4 पन्नों का होता है। सभी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हमारी साइट में मिल जाएंगे, rajgurji.com पे। फॉर्मेट का मेनू है, प्राइवेट स्कूल का मेनू, सब जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद कई साथियों का सवाल है कि हम स्कूल चेंज कर सकते हैं कि जबकि हमारा बालक पहले से ही आरटी के अंदर प्रवेशित है। तो देखिए आप स्कूल चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे आप दूसरे स्कूल में जाओगे तो वो बच्चा आरटी में नहीं रहेगा, वो एक सामान्य बच्चा हो जाएगा और उसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा। क्योंकि नियम ये बोलते हैं कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है आरटी के तहत या जिस स्कूल में उसका प्रवेश हो चुका है, कक्षा 8वीं तक उसको उसी स्कूल में वो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 9वीं के बाद आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद भी आपको आरटी का जो परिलाभ है वो मिलने वाला है। चलिए ये तो अपने कुछ 10 सवाल थे। अब बोनस जो सवाल है वो भी ले लेते हैं अपन दस्तावेज को लेके। यहां पे एक सवाल आ रहा है कि दस्तावेज कब के बने होने चाहिए। तो भैया यहां पे देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि दस्तावेज है ना, जो लॉटरी निकलेगी और लॉटरी 6 मार्च को निकलेगी, तो लॉटरी से पहले पहले के बने होने चाहिए। लेकिन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है भैया वो अभी तक के 4 मार्च है। तो 4 मार्च तक लॉटरी बाद में निकलेगी, तो बाद में दस्तावेज बनाओ कैसे? यानी आवेदन करने से पहले पहले ही आपको ये अपने दस्तावेज है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे बाद का दस्तावेज मान्य नहीं होगा। बाद में बनेगा भी कैसे? ये लाइन क्यों लिखी विभाग ने, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अब बनाए कोई भाई लॉटरी के बाद के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अरे तो लिखने की आवश्यकता है कि बाद में वो दस्तावेज देंगे कैसे? वो तो पोर्टल पे अपलोड करेगा। चलिए कोई बात नहीं, विभाग है कोई। हाँ, ये जो आय प्रमाण पत्र है ना, आय प्रमाण पत्र है वो लेटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद दस्तावेज पुराने चल जाएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल चल जाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट को छोड़कर बाकी सभी दस्तावेज पुराने चल जाएंगे। 1 साल 2 साल 5 साल पुराने वो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद ओबीसी का प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? तो मैंने आपको बता दिया ना कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, जरूरी नहीं है वो लेटेस्ट हो, पुराना हो सकता है, वो केवल एक आपकी जाति को डिफाइन करता है कि भाई इस जाति का है, इस समुदाय का है। तो ये कब का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दस्तावेज आप नए बनाएगा, क्योंकि अप टू डेट रखोगे ना। तो इसमें देखिए आजकल सरकार क्या कर रही है कि स्कॉलरशिप का एकीकृत पोर्टल होता है, उसके बाद अपना जन आधार कार्ड भी होता है। तो जन आधार के माध्यम से सभी योजनाओं का हमें पैसा मिलता है, बार बार हमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे जब पुरानी चीजें हो जाती हैं तो कई बार पोर्टल उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, हटा देता है। तो ऐसे में जब आप लेटेस्ट बनाओगे ना ई मित्र के माध्यम से, तो ऑटोमेटिक आपके जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको है जब भी योजना के लिए कोई पात्र होगा बालक बालिका, तो स्कूल की आईडी पे ऑटोमेटिक उसका नाम है वो दिखा देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि जनरल कैटेगरी वालों को भी जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल यहां पे बनाना पड़ेगा। कुछ साथी बोलते हैं कि ये तो जनरल की तो कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भैया आपने देखो कई बात है कि कण कही इतने बोले फलाना कही, तो अरे जो वो फलाने कई बात सही है, कौन कहे बोले जनरल को तो बड़े ही नहीं जाति प्रमाण पत्र कौन कही रहता ना, कौन बने बना के आवेदन करो दा आर पा मन बताए दा कौन बनेगे, है ना। बड़ा है काम सारा में कहने को मतलब है बनाओ। तो ये भैया तारा बोनस सवाल था, आशा रखूंगा कि ताना जवाब जरूर मिलेगा। अगर ते मेरा जवाब से संतुष्ट हो तो लाइक करो, कितना संतुष्ट हो कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद ताना जानकारी अच्छी लगी और जो भैया आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा ना चैनल ने, उन्हें सब्सक्राइब कर लो। अरे आया देखो कि अपना 70-80% साथी वीडियो देख लें, सब्सक्राइब कौन करें। अरे भैया अपने चैनल पर 2 लाख को परिवार है, अगर ये 80% लोग सब्सक्राइब कर ली तो 4 लाख हो जा, है ना, मेरा भी मोटिवेशन हो जाए, है ना। और अपना जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ताना अँ लग कि राजगुरुजी यार अच्छी जानकारी दे, तो अपनो फेसबुक है, अपनो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। अरे कर ले फॉलो। अरे मन भी नींदड़ी रात ने, अरे मैं तारकों क्यों मांग रही हूँ कि मन या बताओते हैं। अरे मन ने क्या, अरे पैसन के चाहिए, पानी चाहिए, मन ने के चाहिए, मन सब्सक्राइबर और फॉलोअर चाहिए, बाकी जानकारी तो तन में फ्री दे रही हूँ और तारकों के ले रही हूँ। अरे बताओ ते या मत करो, मारो मत मन, है ना। तो राजगुरु जी तो मोटो पैसो कमाओ। अरे आओ मेरे कने एक दिन और मिल इतरियां ते करके देखो ना कितना मोटो पैसो कमाओ। ये यूट्यूब पर जो बोले ना फलाने की इतनी इनकम है और फलानी ता सब्सक्राइबर, सारा का सारा झूठ। एक दिन खोल लूंगा, आपने टेक चैनल बनाया, मैंने वीडियो डालना टाइम को नहीं मिल रहा हूँ, चैनल के ऊपर है अभी जाके फॉलो कर लिए थे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी ताने दूंगा। तो एक बार करके देखो, सारा अपना सोशल मीडिया का लिंक है, देखा करो।
समझ गए ना मैं क्या कहना चाहूं। हाँ तो उम्मीद करूं कि ते मेरो सपोर्ट करोगा और मेरा कार्जन ठंडक ते पहुंचाओगा। बाकी और तारो कोई सवाल तन अया लागू कि अपलो सवाल तो शामिल कौन करो लिख दियो, मैं अपना आप बता दूंगा तने एक नई वीडियो का मां, ठीक है ना। तो यह वीडियो अपने दोस्तों ने जरूर शेयर करियो। और बाकी देखियो जय भी है आरटी से रिलेटेड कोई छोटा मोटा अपडेट आएगा ना तो मनाया लगे कि अपन वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम है, अपना व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उन पर सब पर मैं वैसे ही डाल देता हूं, ठीक है। तो वहां से भी आप छोटी छोटी जानकारी है वो ले सकते हो। और वीडियो शेयर करना मत भूलियो बाकी, ठीक है। तो मिला एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।